मीठी मीठी बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं, कुछ चेहरे प्यारे प्यारे हैं, शोबिस के सभी सितारे हैं। डेविड गजल, डेविड गजल, डेविड गजल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान गज़ल शाह। मुझे तो आप जानते ही हैं और ये भी आपको पता है कि हर दफ़ा हमारे टी विद गज़ल के शो में एक नया मेहमान आता है। आज के जो मेहमान हैं हमारे साथ वो कोई आम शख्सियत नहीं है, वो बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। वो शायर हैं, अदीब हैं, कालम निगार हैं, फ़िल्म डायरेक्टर और फिल्म राइटर भी हैं। तो आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। ये बहुत बड़ी एक एकेडमी भी है, आप देखेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, आपको फ़ील होगा कि जी बिल्कुल हमने प्रोग्राम देखा था और हमें इससे फ़ायदा हुआ। जी आइए, ये हैं हमारे आज के मेहमान निज़ो अली फरताश। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। निज़ो अली फरताश का मायने क्या है? हाँ, ये बेहतर बात है, आपने मैंने पूछे हैं जी। निज़ो संस्कृत का लफ्ज़ है जिसे संस्कृत कहते हैं। निज़ो के मैनी होते हैं अमन देने वाला, अमन देने, और अली तो अली हैं, बेशक। और फरताश जो है ये टर्किश वर्ड है, तुर्की ज़बान का, जहाँ कमाल अहमद अतातुर्क पैदा हुए थे। ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और फरताश के मैनी हैं मेरी ज़िंदगी। मेरी ज़िंदगी, सही। मैं इसका तब से सोच रही थी, मैंने कहा लेकिन मैं प्रोग्राम के दौरान पूछूंगी ताकि हमारे व्यूवर को भी पता चले कि आपके नाम का मतलब क्या है। जी बिल्कुल ठीक हो गया सर, थैंक यू, आपने बताया। अच्छा सर, आप किस शहर से हैं? मेरी पैदाइश हुई थी, शहर है डेरा इस्माइल ख़ान, और जहाँ मैं पैदा हुआ उसका पुराना नाम था बस्ती तरीन, अब उसका नाम है तरीन आबाद। ये गवर्नमेंट कॉलेज और पुलिस हेडलाइन के बिल्कुल बीच में है। सही। डेरा इस्माइल ख़ान की पुलिस हेडलाइन, बस्ती तरीन और गवर्नमेंट कॉलेज, ये एक सिलसिला जो है ना मेरा वहाँ से जुड़ा हुआ है। जी। मैं जब पैदा हुआ तो मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। सही। हाँ, मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, और मैं 13 बरस का था जब मेरे फादर का इंतकाल हो गया। और उसी दौर में मैं जबकि 4th क्लास का स्टूडेंट था, वहाँ बैनुल सूबाई एक मुकाबला हुआ करता था जिसमें स्टूडेंट्स अपनी बनी हुई अशिया रखा करते थे। सही। तो हमारी बस्ती तरीन में अल्लाह नवाज़ ख़ान तरीन की एक साहबजादी थी, शहनाज तरीन। वो गूंगी थी, बहरी थी, और उन्होंने बीए किया हुआ था। वो मुझे लिख के पढ़ाया करती थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये बैनुल सूबाई जो मुकाबला हो रहा है इसमें कुछ प्रेजेंट करें। तो मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा जी आप मिट्टी लाएं, उसको गूंदें और आप बादाम बनाएं। मैंने बादाम बनाए, और उन बादाम को यानी साइडों से हाँ, और उसमें टिक टिक के निशानात जैसे कि बादाम में होते हैं। ये मैंने प्रेजेंटेशन कर दी जबकि मैं 4th क्लास में था, और जब मुझे प्राइज़ मिला तो छुट्टियां थीं, और प्राइज़ मिला मुझे जब मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 DI खान में चला गया, यानी मैंने 4th क्लास क्लियर कर लिया। तो वहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 DI खान में भरी असम्बली में मेरे टीचर्स ने और मेरे हेडमास्टर ने और दीगर स्कूलों के भी साथियों को बुलाया हुआ था, और वहाँ प्रेजेंटेशन की गई, मेरा नाम पुकारा गया। सर, आपने तालीम कहाँ तक हासिल की? मैंने मास्टर किया उर्दू लिटरेचर से। गुड। उसी इदारे से डेरा इस्माइल खान से? डेरा इस्माइल खान से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं कराची चला गया, मास्टर मैंने कराची से किया। कराची से किया, ठीक है। अच्छा सर, सबसे पहले आपने कौन सी इंडस्ट्री, रेडियो या टीवी या फिल्म इंडस्ट्री?
वजह यह है कि मेरे जो उस्ताद मोहतरम थे DI खान में, उनका नाम था कामरेड बहराम साहिल। तो जो शख्स कामरेड होगा लामुहला वो कम्युनिस्ट होगा, और कम्युनिज्म को मैंने बचपन में पढ़ लिया था और कम्युनिस्ट मैं बचपन से हो गया था। सही। तो जब आप शोबिज़ इंडस्ट्री में आए, फिल्म इंडस्ट्री में, तो कितने साल के थे आप? मैं 22 बरस का था। 22 बरस के थे। तो घर वालों ने कोई इशू नहीं किया, नहीं। या फैमिली में पहले भी कोई शोबिज़ इंडस्ट्री में साथ था? नहीं, मैं तो उस वक्त कराची से लाहौर आ गया था जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की। अच्छा। तो तब आपकी शादी हो चुकी थी तब? नहीं, शादी तो मेरी हुई है तकरीबन 38 ईयर्स में। अच्छा जी। शादी आपकी लाहौर में हुई या? जी, लाहौर में। लाहौर में हुई, क्योंकि अभी आप लाहौर में है ना तो मुझे लाहौर में मेरी एक मुंह बोली बहन थी, सईदा बानो। अच्छा जी। जो परवेज़ कलीम की सगी बहन थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, उसने फिल्म डायरेक्टर जो हैं। हाँ, परवेज़ कलीम, उनकी अच्छा। सिस्टर ने मेरी शादी कराई। अच्छा जी, अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। माशाल्लाह। मैरिड हैं सब? नहीं, बेटी मैरिड है, अच्छा जी। बच्चे अभी बयाने हैं। अच्छा अच्छा सर, आपका जो फिल्म से जो कैरियर था, कहाँ से आपने, कौन सी फ़िल्म भी, माशाल्लाह आपने काफ़ी फ़िल्में की हुई हैं और आप अदब से भी काफ़ी लगाव रखते हैं, तो ये सारा सिलसिला कैसे, अपने फ़िल्मों के नाम वगैरह? हाँ, मैं पहले फिल्म का अहवाल आपको बता दूं कि मेरी जो पहली फिल्म थी जो मैंने लिखी, उसका नाम था गज़ल। गज़ल फिल्म का नाम था, और ये बाबरा शरीफ की दूसरी फिल्म थी, मेरा नाम है मोहब्बत के बाद। अच्छा जी। बाबरा शरीफ और गुलाम महिउद्दीन और इलाउद्दीन और आगा तालिश की फिल्म ये गज़ल थी, और यहीं से मेरी दोस्ती 2 कम्युनिस्ट फनकारों से हुई, जो जिनमें से एक का नाम इलाउद्दीन और दूसरे का नाम आगा तालिश। और फिल्म इंडस्ट्री में मेरा ज़ाती ख्याल है कि 4 कम्युनिस्ट आए हैं, एक रियाज शाहिद, एक इलाउद्दीन, एक आगा तालिश, और एक आपका खादिम निज़ो अली फरताश। वाह, गुड, सही। अच्छा सर, आप ये बताएं कि किन शोरा से आप मुतासिर हुए? सबसे पहले जिस या जिन शायर साहब ने मुझे मुतासिर किया, उनका नाम है साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी से मैं मुतासिर हुआ, और मेरे ख्याल में मैं 5वीं 6वीं में 7वीं में पढ़ता था, तो मुझे साहिर लुधियानवी की जो साहिर लुधियानवी साहब का जो मजमूए कलाम था, तलखियाँ, वो पूरा याद था मुझे, और मैं स्कूल में सुनाया करता था। सही। तो सर, इसी दौरान अगर कोई शायरी अच्छी सी है तो हमारे व्यूअर्स को भी ज़रूर सुनाए, ताकि वो उन्हें पता भी चले कि आप कितनी अच्छी शायरी करते हैं। मेरा शेर है कि सलाम उन सादा दिल लोगों पे जिनकी सादगी ये है, वतन के गीत लिखते हैं किराए के मकानों में। वाह 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 वाह, कमाल है, बहुत अच्छा है। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल है मेरा, आप प्लीज़ दिल बर्दाश्त ना हो, अगर तुम्हें इजाज़त है तो? जी, इजाज़त। अच्छा, मैंने आपसे पूछना था कि आप जेल कब गए थे और क्यों गए थे? जेल में जब डेरा इसमाइल खान में था जी, तो मैंने कहा कि मेरे जो कम्युनिस्ट टीचर थे बहराम साहिल, मैं उनके हर फंक्शन को अटेंड करता था, और हम वहाँ कलाम पढ़ा करते थे जनरल अयूब खान के ख़िलाफ़। सही। हालांकि जनरल अयूब खान की बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो अवाइल उम्री थी, मैं उनके मुखालिफिन में था, तो 16 दिन के लिए मैंने पहली बार जेल देखी थी DI खान में। उसके बाद फिर यहाँ कराची में भी मैं अरेस्ट हुआ,
कोई तकरीबन यानी उस ज़माने में शायरों को जेल भेजते थे, लेकिन कम मुद्दत के लिए। सही। जहाँ लाहौर में हबीब जालिब थे और वहाँ कराची में मैं अरेस्ट हुआ, फिर लाहौर अभी भी लोग काफ़ी हैं, शायर ऐसे हैं कि जो शायरी तो लिखते हैं लेकिन वो डरते हैं। उनको भी यही डर होता है कि कहीं हम अरेस्ट ना हो जाएं, हमें कोई पकड़ ना ले, तो वो अपने दिल की, क्योंकि शायर अपने दिल की बात अंदर नहीं रख सकता, वो ज़रूर सामने लेके आता है। लेकिन कुछ शायर ऐसे हैं जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन वो सामने नहीं ला पाते, वो कहते हैं कि हम अरेस्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने आपसे भी ये क्वेश्चन किया कि मैं ज़रूर आपसे ये क्वेश्चन करूँगी कि क्यों हुआ था, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको पता चल सके। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अब तो ऐसा दौर आ गया है कि हुकूमत के खिलाफ शायरी नहीं हो रही, बिल्कुल। हाँ, नहीं हो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, क्योंकि हाँ जी। प्रिंट मीडिया जो है वो बहुत एडवांस हो गया है और इंतहाई आज़ाद हो गया है। तो वहाँ टॉक शोज में भी गवर्नमेंट पे खुल के तनकीद होती है, लेकिन पोइट्स नहीं है। हाँ, ये अलमिया है। अब बिल्कुल। अच्छा सर, फ्लैटिस होटल में आप क्यों जाते हैं और क्यों इतना याद करते हैं उसको? फ्लैटिस होटल में मैं सबसे पहले गया था जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब से मिलने। अच्छा जी। वो उस ज़माने में इब्तदाई ज़माना था जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का वज़ारत ख़ारजा छोड़ देने के बाद, तो वो अक्सर जो है लाहौर में आते थे, तो वो फ्लैटिस में ठहरा करते थे। सही। तो उनसे मुलाकात के लिए जो है मेरा आना जाना होता था। सही। तो अब आप नहीं जाते? नहीं, अब तो अब दिल आपका नहीं करता होगा, क्योंकि यादें आपके दिल में आज भी हैं उनकी। हाँ, ये तो है। भुट्टो साहब ने मुझे इन राइटिंग, जब वो इक़्तिदार में आए तो उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, जब वो इक़्तिदार में आए तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाए गए, जनरल याह्या खान ने उन्हें बनाया। तो उन्होंने जो अपनी इब्तदाई अय्याम में 2-3 दिनों के बाद जिन लोगों को लेटर लिखे, उनमें एक लेटर मेरे नाम था, ज़ैड भुट्टो का, जो अखबारात में भी शाये हुआ और बाद में मैंने अपनी किसी एक किताब में भी उसका हवाला दिया है। सही। अच्छा सर, अदबी महफिलों में ताज़ा कलाम आप क्यों नहीं सुनाते? अच्छा, अलमिया ये है कि ताज़ा कलाम कॉपी हो जाता है। ताज़ा थाट जो होता है ना शायर का, बिल्कुल नई बात जो होती है वो कॉपी हो जाती है। मेरी शुरुआत से ये आदत है कि मैं नकूश का एडिटर रहा, मोहम्मद तुफैल साहब के नकूश का, और ये वो ज़माना है कि ये बिल्कुल इब्तदाई ज़माना था। मैं उसका दूसरा एडिटर था मोहम्मद तुफैल साहब के साथ। तो नकूश के ज़माने में भी मेरी चीज़ें जो है ज़ब्त हो जाया करती थी। हालांकि यहाँ प्रेस लॉज ब्रांच में डिप्टी डायरेक्टर प्रेस लॉज थे सैयद अख्तर अली शाह बुखारी। सही। अच्छा, पहले भी ऐसा हुआ करता था। मैं सोचती थी कि शायद अब ही ऐसा होता है, लेकिन पहले भी होता था। सैयद अख्तर अली शाह बुखारी जो थे वो प्रेस लॉज ब्रांच के हेड थे। तो मैं जब कराची से लाहौर आया, मेरी किताब जब्त हुई, मजमूआ कलाम मेरा जब्त हुआ। तो मुझे कॉल किया गया प्रेस लॉज ब्रांच में। तो मैं जब आया तो मैं पहले दिन ही वहाँ गया, तो मैंने बाहर लाइन लगी हुई थी, मैं लाइन तोड़ के लग गया। मैंने कहा यार मेरा नाम लिखो, निज़ो अली फरताश, और डिप्टी डायरेक्टर प्रेस लॉज ब्रांच कौन है, मुझे उसके पास भेजो। उन्होंने झटपट यानी चिट बना के मुझे दे दी। मैं लंबी सी कतार के साथ ले गए। तो मैं जब वहाँ गया तो बाहर दरवाजे पे लिखा हुआ था सैयद अख्तर अली शाह बुखारी। ये डायरेक्टर रहे थे वहाँ DI खान में। तो मैं जब अंदर उनके गया, वो उनका जो प्रेस लॉज ब्रांच में, आप पता नहीं वो दफ्तर वैसे है या नहीं है, वो जो दफातर थे ना सिविल सेक्रेटरीट के एंड पे, वो थोड़े से ज़मीन के अंदर धंसे हुए थे। अच्छा। पुराने ज़माने के दफातर। सही। तो मैं अंदर गया तो सैयद अख्तर अली शाह बुखारी खड़े हो गए। मैंने कहा यार मेरी किताब जब्त कर ली। कहता तुम्हें बुलवाना था कराची से, बैठो। तो फिर मैं बैठ गया। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया, होश तिरमजी आ गए
और पता नहीं कौन कौन आ गया। अच्छा सर, मुआशके हुए या नहीं? देखें, अगर कोई शख्स कहता है इंसान होते हुए कि मैंने मुआशका नहीं किया या मेरे मुआशके नहीं हुए, तो मैं तो समझता हूँ कि वो बड़ा अजीब, वो शायर ही नहीं है जो हाँ, शायर नहीं है या इंसान नहीं है। बिल्कुल। मुआशके तो होते हैं, देखें, हर खूबसूरत चीज़ जो है वो अट्रैक्ट करती है निगाहों को। इंसान किसी चेहरे को 2 बार देखता है, 3 बार देखता है, 4 बार देखता है, और बसा औकात उस चेहरे के साथ इंसान की एसोसिएशन हो जाती है। बिल्कुल। तो मुआशके तो मेरे होते रहे हैं और उम्र के इस हिस्से में भी हो रहे हैं। अच्छा, हमारे व्यूवर को आप ये भी बता दें कि मुआशके किसको हम कह रहे हैं? मुझे भी नहीं पता था वैसे। मुआशके जो है वो इश्क को कहते हैं। इश्क कि आप मशूकी किसी के चीज लफ्ज़ को जी, आप किसी खूबसूरत चेहरे को सोचने लग जाएं, फिर उसके साथ अंडरस्टैंडिंग करें, फिर उसके साथ उठक बैठक हो, आपकी एसोसिएशन हो जाए, तो ये मेरे ख्याल में जो शख्स कहता है कि वो इश्क से उसकी जान बख्शी हो गई है, मैं नहीं मानता। और इसलिए मैं अब्दुल हमीद अदम जैसे अजीम शायर को सलाम करता हूँ कि उसने मरते दम तक इश्क के बारे में लिखा है। वो मिलिट्री लॉज डिपार्टमेंट में या पता नहीं क्रेडिट एंड लॉज ऐसे डिपार्टमेंट में डायरेक्टर थे, और वो मैंने उनके साथ जितने मुशायरे पढ़े हैं, एक तो वो हमेशा शराब पी के आते थे। अच्छा। और दूसरा इश्क उनका मौजू होता था। अच्छा, जब बात इश्क की हो रही है, मुआशकों की हो रही है, तो आजकल के इश्क मुआशके जो हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, आजकल के भी जो इश्क मुआशके हैं उनमें सदाकतें भी होंगी, नज़ाकतें भी होंगी। यानी हम ये तो मतलब कि आज भी लोग में, मुझे नहीं लगता कि कोई आजकल इश्क करता होगा। हाँ, अब तो जिंदगी को क्योंकि ज़माना बदल चुका है, लोग बदल गए हैं। वो कहते हैं जो प्यार कर गए वो लोग और थे, जो प्यार कर गए वो लोग मर गए। हाँ जी। नहीं, जिंदा हैं और प्यार करते होंगे, लोगों को प्यार हो जाता है। इश्क की अगर कोई उम्र हुआ करती तो फिर मीर तकी मीर और गालिब बुढ़ापे में शेर न कहते, और उर्फी जो है ईरान में बैठ के उम्र के आखिरी हिस्से में शायरी न करता, या साहिर लुधियानवी उम्र के आखिरी हिस्से में, हालांकि कम उम्र पाई उन्होंने, तो वो इश्क करते। तो इश्क जो है वो तो होता है, चलता जाता है ज़िंदगी के साथ साथ। मैंने अभी भी बात आपकी ठीक है कि इश्क की कोई उम्र नहीं होती। काफ़ी हमारे मेरे करीबी, मैं दोस्त ही कह लूँगी, क्योंकि 50 ईयर से जो बब लोग हैं वो मैं उनको भी दोस्त बना लेती हूँ। उनसे मेरी गपशप है, मैं बातें उनसे पूछती हूँ, वो फिर मुझे अपने इश्क की स्टोरियाँ सुनाते हैं, मैं खुश होती हूँ। तो इससे ये होता है कि इंसान तरोताज़ा रहता है। बिल्कुल सही बात है कि इंसान में ताजगी आती है, खूबसूरती आती है। बड़ी बात आपने कह दी। ये कमर जलालवी के 2 शेर मैं आपको सुना रहा हूँ जी। कमर जलालवी साहब लिखते हैं, कहते हैं, कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। वाह वाह वाह। और दूसरा उनका शेर है, सुना है गैर की महफिल में तुम न जाओगे, सुना है गैर की महफिल में तुम न जाओगे, कहो तो आज सजा लूं गरीब खाने को। वाह जी वाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी शायरी है माशाल्लाह। तो असल में भारत की निस्बत पार्टीशन के बाद बेहतरीन शायर पाकिस्तान में पैदा हुए। कुछ मीठी मीठी बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं, कुछ मीठी मीठी बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं, कुछ चेहरे प्यारे प्यारे हैं, शोबिस के सभी सितारे हैं।